Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, I am going to tell you some very good tips that will help you to score better marks and will also boost your confidence while you are attempting any exam. So, so these are tips to score better marks in your upcoming exams. So first tip, सबसे important tip जो है that is read each and every question very carefully and if required read twice as well. कई बार ऐसा होता है हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में लिखा क्या है. ठीक है, तो कभी भी घबराना नहीं है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस इज कभी भी हमें पैनिक नहीं करना. हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, एग्जाम किट करी हुई है, इट जस्ट दैट हमें माइंड में कहीं पे हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. अभी मैं वो भी बताऊंगा कि इन केस अगर हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल हाउ कैन वी गेट अ राइट आंसर. 50% चांसेस हैं कि हमें सही आंसर मिल जाता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे. पहले इस चीज़ को. द पॉइंट इज अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पहली बात, क्वेश्चन में हमें कभी भी सीधा सीधा स्टार्टिंग से नहीं रीड करना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जब भी कोई केस स्टडी गिवन होती है, केस स्टडी होती है या कोई नॉर्मल क्वेश्चन होता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमें ये देखना है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. वरना हम क्या करते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, हम पहले पूरी केस स्टडी पढ़ लेते हैं, पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद फिर देखते हैं कि हमें उसमें निकालना क्या है, एंड एट द एंड व्हाट हैपन्स, हमें दोबारा से वो केस स्टडी पढ़नी होती है और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है. ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है क्वेश्चन में निकालना क्या है, ऑप्शंस पढ़ने हैं चारों, उसके बाद हमें क्वेश्चन रीड करना शुरू करना है. और अगर क्वेश्चन एक बारी में समझ नहीं आया, उसको दोबारा पढ़ना है. एंड अगर इन केस अभी भी तुम्हें क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया, तुम्हें क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया, तो वहां पे यू हैव एन ऑप्शन. देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें यही नहीं पता कि कौन से टॉपिक का है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक का होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा टॉपिक, बट यू आर नॉट एबल टू गेट द राइट आंसर. सो व्हाट यू कैन डू, ऑप्शंस चेक करो एंड उन ऑप्शंस में से ट्राई टू फाइंड ऑड वन आउट, कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या ये भी नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारा एग्जाम है और उसमें डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम वहाँ पे ये देख सकते हैं कि ऑप्शंस के अंदर यार ये वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, तो उसको काट दो, देन नेक्स्ट वाला काट दो. तो दैट मीन्स हमारे को दो ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें से हम कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम एक सही आंसर निकाल सकते हैं. सो देयर आर 50% चांसेस. तो सबसे पहली बात, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. ध्यान से पढ़ने के बाद देन हमें आंसर देना है. अगर बिल्कुल आंसर समझ नहीं आ रहा, तो ऑड वन आउट करके वी कैन फाइंड द राइट आंसर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डू नॉट स्पेंड मोर देन 5 minutes इन वन MCQ. वन MCQ मतलब 2 मार्क्स, कि 2 मार्क की किसी भी चीज पे तुम्हें 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना. इफ इट इज टेकिंग मोर टाइम, स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे 5 मिनट ऑलरेडी हो गई, यू हैव टू कीप योर वॉच विद यू. अगर तुम्हें लग रहा है 5 मिनट हो गए और अभी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, अभी तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव टू नेक्स्ट. ठीक है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन आता नहीं, वो क्वेश्चन रह गया. नहीं, होता क्या है, जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चलता रहता है, और हो सकता है आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो जहां से तुम्हें उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, कहीं ना कहीं से कुछ लिंकेज मिल जाए, कि थोड़ा बहुत आइडिया, अच्छा 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 वो क्वेश्चन उस टॉपिक का था. बहुत बार ऐसा होता है. तो कभी भी तुक्केबाजी नहीं करनी. अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा और टाइम नहीं है हमारे पास, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो. ठीक है, एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर बिफोर टाइम, एंड तुम्हें टाइम मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन छूटे हैं उनको करने के लिए. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात. नेक्स्ट गाइस, read the format in which the answer is to be written. This is most important, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और आता जाता क्वेश्चन गलत कर देते हैं. मोस्टली ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए है, लाइक F5, F7, F3, F2. ये थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है. अब इसमें क्या है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमें सॉल्यूशन में लिखा हुआ है आंसर इन थाउजेंड्स, ऐसे लिखा हुआ है. तो लेट्स से हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 10,000. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, लेट्स से मैं इसको यहां लिखता हूं, मेरा आंसर आ रहा है 10,000. ठीक है, तो मुझे अपने आंसर में यहां पे 10,000 नहीं लिखना, आई हैव टू राइट जस्ट 10, क्योंकि दिस इज इन थाउजेंड्स.
ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, ध्यान रखना। हमें कभी भी अपना जो आंसर है इस तरह से नहीं लिखना। वी हैव टू रीड कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे इन थाउजेंड्स, इन नियरेस्ट पाउंड, अगर हमारा आंसर पॉइंट्स में आ रहा है तो हमें अपना आंसर नियरेस्ट पाउंड में देना है। तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 1 सेकेंड गाइज, मैं कलर चेंज कर दूं इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 29.37, लेट्स से दिस इज द आंसर। तो नियरेस्ट पाउंड मतलब हमें आंसर देना है नियरेस्ट पाउंड में, नॉट इन पॉइंट्स। तो या तो हम 29 दे सकते हैं या फिर हम देंगे अपना आंसर 30। सो 30 दें या 29, ये सबको पता है कि अगर हमारा 0.5 या 0.5 से ऊपर आता है तो हमें नेक्स्ट आंसर देना है। दैट मीन्स अगर 29.5 समथिंग आता है तो हम आंसर 30 देंगे। अगर हमारा आंसर 29.4 समथिंग आता है तो हम आंसर अपना 29 देंगे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लस कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि अमाउंट टू बी रिटन इन मिलियंस, तो हमें मिलियंस, दैट मीन्स जो भी हमारा आंसर है, लेट्स से 10 मिलियन है, तो हमें 10 मिलियन यहाँ पे नहीं लिखना, हमें यहाँ पे सिंपली 10 लिखना है। यहाँ पे गलती क्या होती है, बहुत सारे बच्चे आंसर आता है, सब कुछ आता है, ध्यान देते नहीं है, वो पूरा आंसर लिख देते हैं और आता जाता क्वेश्चन गलत हो जाता है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है एसीसीए का वो ये है, यू नेवर गेट टू नो योर आंसर। तुमने एक बार पेपर दे दिया, सीधा पता चलेगा पास हो या फेल। यू विल नेवर गेट टू नो कि तुमने आंसर सही दिया था या गलत। ठीक है, तो यहां पे मिस्टेक कभी नहीं करनी है, सिली मिस्टेक होती है, ये हम कभी नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है, इफ नॉट कंफर्टेबल डू योर आंसर ऑन पेपर रादर देन ऑन स्प्रेडशीट एंड देन राइट द फाइनल आंसर। ये भी हमारा प्रैक्टिकल पेपर जैसे F5 F7 में चलता है, F3 में तो चलो जरूरत नहीं होती। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को एक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आया है जिसमें पूरा कंसोलिडेशन बनाना है F7 में, ठीक है। पॉइंट इज, अगर तुम वो कंसोलिडेशन पहले कंप्यूटर में एक्सेल ओपन करोगे, उसमें सारा कंसोलिडेशन बनाओगे, देन फिर वहां से फिगर्स कॉपी पेस्ट करके आंसर में लिखोगे, इसमें टाइम लगने के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, इफ यू आर वेल वर्स्ड विद एक्सेल एंड स्प्रेडशीट, तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, फिर तो ऑफ कोर्स दैट इज अ बेटर चॉइस। बट अगर तुम्हें एक्सेल बहुत अच्छे से नहीं आता तो बेटर है अपना आंसर पेन पेपर पे लिखो। पेपर पे लिखने के बाद फॉर्मेट ऑफ कोर्स पेपर पे बनाने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल यू हैव द पेपर, तुम फटाफट से ऐसे अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। टोटल वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया, देन उस चीज को जो तुम्हारा पीसी है, सॉल्यूशन है, उसमें एक्सेल में इसको टाइप कर दिया। यू कैन डू लाइक दैट रादर देन टाइपिंग इन कंप्यूटर में पहले पूरी एक्सेल में करने के बाद वहां से कॉपी करने की बजाय पेन पेपर पे लिख के उसको यहाँ लिखो। बहुत बार दिस हेल्प्स यू टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड गलती के भी चांसेस कम होते हैं। इसमें फॉर्मूलेस दिखाना, सब कुछ करना, बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इफ यू गेट द आंसर वेरी क्विकली, देयर कैन बी अ ट्रिकी पार्ट। बहुत बार ऐसा होता है, तुम्हें एक क्वेश्चन दिखा, इसका आंसर तो मुझे आता है, इसका तो ये आंसर है, और हम जल्दबाजी में ध्यान देते नहीं है, वो आंसर ओके करके वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से, हो सकता है उस क्वेश्चन में कोई ट्रिक पार्ट हो जिसके बारे में तुम्हें ना पता हो। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे छोटा छोटा ट्रिक पार्ट होता है जिस पे हम ध्यान नहीं देते और उसकी वजह से आंसर पलट जाता है। तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर तुम्हारे को एक बारी में, एक मिनट में भी उसका आंसर आ गया, तब भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। एक बार दोबारा पढ़ के देखना कि क्या मेरा आंसर सही है। हो सकता है तुम्हें पता चले कि नहीं नहीं, ओहो मैंने जल्दबाजी में आंसर दे रहा था, ये आंसर गलत है। ये प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर दोनों में चलता है, ठीक है। और लास्ट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, डू नॉट गेट पैनिक इफ यू गो ब्लैंक इन एनी क्वेश्चन। रिमेंबर, यू नो इट, यू जस्ट नीड टू रिकॉल इट। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था। अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम ब्लैंक हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, एक क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, डोंट वरी, डोंट वेस्ट टाइम, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम्हारे 50 क्वेश्चन हैं या 30 क्वेश्चन हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि उसमें से तुम्हें एक भी क्वेश्चन ना आता हो। अगर एक भी नहीं आता इसका मतलब तो तुम पढ़ के ही नहीं गए, तुमने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए गए हो। ऑफकोर्स अगर मान लो तुमने 3 क्वेश्चन पढ़े, तुम्हें नहीं आते, देन यू मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ तो आता होगा, फिफ्थ तो आता होगा। जैसे ही तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा एंड वो कॉन्फिडेंस उन 3 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देगा। इट जस्ट लाइक हम घबरा जाते हैं
कि हमें आंसर नहीं आता, आंसर हमें पता है, बस थोड़ा एग्जाम डर से हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। सो ये जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताए हैं 6 पॉइंट्स, इनको बहुत ध्यान से सुनना, और इस वीडियो को हो सके तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले भी देख लेना, ताकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हें याद रहें। अभी तो याद रहेंगे, हो सकता है एग्जाम से पहले भूल जाओ। तो इस वीडियो को एग्जाम से पहले ज़रूर देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अपना टारगेट कभी भी 50-60% नहीं बनाना कि मुझे 50% लाना है, मुझे 60% लाना है। योर टारगेट शुड बी अबव 85। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मेरे को अबव 85 लाने हैं। अबव 85 का मतलब है, ठीक है, 2-3 गलती होने के चांसेस हैं, बट यू हैव नो स्कोप टू लीव एनी क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है गाइज, इस पे वर्क करना। एंड तुम देखना कि जब भी तुम पेपर दे के आओगे, यू विल फील कि हाँ मेरे नंबर 10, 12, 15 इन चीज़ों से बढ़ गए। ठीक है, चलो गाइज, आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, डू वेल। एंड जो भी अपना रिजल्ट आए प्लीज़ मेरे साथ ग्रुप में शेयर करा करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, रिजल्ट के साथ साथ अपना आउटपुट भी ग्रुप में दिया करो कि एग्जाम कैसा हुआ, टिप्स भी दिया करो, ताकि दैट कैन हेल्प अदर स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है।